आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ए थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग। थियोडोलाइट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या मेज़र करने यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं जहाँ पे जो थियोडोलाइट है एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियर्स क्या करने के लिए, एंगल को मेज़र करने के लिए इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन्स में। ठीक है, इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन्स में एंगल को मेज़र करने के लिए। और भी जो सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डंपी लेवल, प्लेन लेवल सर्विंग, चेन एंड टेप्स। ठीक है, और जो थियोडोलाइट है वो मेनली यूज़ करते हैं हम सर्विंग एप्लीकेशन में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो थियोडोलाइट है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियर्स द्वारा एंगल को मेज़र करने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जहाँ पे बात करें पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो 45 डिग्री पे एंगल ऑब्जर्व करता है और एंगल ऑब्जर्व करके जो प्रिवेंट करता है लाइन ऑफ साइट को, और ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में। तो ये हम यूज़ करते हैं सबमरीन्स में क्या करने के लिए, जो अपर सरफेस होती है, अपर सरफेस के व्यूज़ को देखने के लिए, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो पेरिस्कोप एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जिसको हम सबमरीन में यूज़ करते हैं, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इधर क्या लिखा गया है, हमारे पास जो एनर्जी है 1200 जूल है, 6 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, 4 करंट आ रही है। तो हमने क्या बताना है, इधर रेजिस्टेंस बताना है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हमारे पास H आ जाएगा। तो H वाला फार्मूला हीट, H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। तो आई हमारे पास करंट दी है 4 एम्पियर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। रेजिस्टेंस कितनी दी है हमें, रेजिस्टेंस हमने निकालनी है तो आर आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1200 हो जाएगा। ठीक है, जो हीट है तो हीट हमारे पास होगी 1200, तो एच की जगह आ जाएगा हमारे पास 1200 आ गया। ठीक है, एच की जगह कितना आ गया 1200 आ गया। करंट आ गई 16। उसके बाद आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस हमने निकालना है, और टाइम दिया हमें 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 को इसको कट कर देते हैं, 200 आ गया, और 200 के बाद 4 से कट करते हैं, 4 4 ज़ा 16, और ये कितना आ जाएगा 50 आ गया। तो इसको 4 से काटेंगे तो 12.5 ओम, 12.5 हीट का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ डोनेट। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा, यानी कि वेलोसिटी बटे में टाइम होगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इसका जो भी क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की क्या डोनेट करता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। जो भी एरिया होता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में वो क्या होता है, इंटीग्रल होता है वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ हमने याद रखना है। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम में हमारे पास डेरिवेटिव स्लोप बनती है वो एक्सेलरेशन होती है, और जो हमारे पास स्लोप डेरिवेटिव जो जर्क भी हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ करें उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है। अब सिंपल पेंडुलम के हमें टाइम पीरियड की बात करें, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बटे में जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बटे में जी। अगर हम क्या करें, इसकी लेंथ को हाफ करें, लेंथ को अगर हम हाफ करेंगे तो इसका जो क्या होगा हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड डिक्रीज बाय ए फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच इज़ द नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जो हमारे पास है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी हो जाएगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास हो जाती है। बाकी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक ये कंजर्वेटिव फोर्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से डाइफ्रैक्शन की आपने एग्जांपल बतानी है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टिंडाल इफेक्ट, रेनबो पैटर्न फाउंड ऑन ए सीडी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई और टिंडाल इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर देता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन कर देता है, और जो रेनबो पैटर्न फाउंड होता है सीडी पे वो डाइफ्रैक्शन शो करता है। वो कौन शो करता है, डाइफ्रैक्शन।
तो डाइफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, ये स्प्रेडिंग आउट होती है वेव की किसी ऑब्स्टेकल की वजह से। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंबाइन हो जाती हैं और एक अनदर वेव फॉर्म करती हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस। और डिस्पर्शन क्या होता है, जिसमें जो वाइट लाइट होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है कलर्स में और अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्शन में लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है, वो सॉरी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है उसी सरफेस में। तो वर्क डन, इफ वर्क डन इज देयर इज अ चेंज इन, अगर वर्क डन हो रहा है तो चेंज किस में आएगा, पावर में, एनर्जी में, फोर्स में या फ्रिक्शन में। तो जहां पे किस में चेंज आएगा, चेंज इन द एनर्जी। एनर्जी इज मेजर, एनर्जी और पावर का जो सेम यूनिट हमारे पास हो जाता है। कैपेसिटेंस टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, कैपेसिटेंस टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल और सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ईएम वेव्स कैन बी डिटेक्टेड अंडर थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल्स में कौन सी ईएम वेव्स डिटेक्ट होती है, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो आपने बताना है इसका क्या हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम बात करें, जो थर्मोपाइल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें जो कौन सी वेव आ जाती है हमारे पास, इंफ्रारेड वेवलेंथ रीजन इधर हो जाता है, तो इंफ्रारेड रीजन इधर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका आएगा। ए सोप बबल शो कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। जो सोप बबल होता है, सोप बबल किसकी वजह से क्या दिखाता है, तो जहाँ पे हम बात करते हैं सोप बबल, तो सोप बबल डाइफ्रैक्शन दिया गया आपको, और क्या दिया गया, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इधर आपने बताना जो सोप बबल में कलर शो करते हैं वो क्या शो करता है, तो सोप बबल में जो कलर शो करते हैं वो क्या करता है हमारे पास इधर, ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरेंस वो शो करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी वीकेस्ट हमारे पास फोर्स हो जाएगी, तो वीक फोर्स हमारे पास कौन सी हो जाती है, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जहाँ पे हमारे पास जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ कौन सी फोर्स जहाँ पे वीक है वो हो जाएगी। तो हमने जहाँ पे वीक फोर्स का बताना है, तो वीक फोर्स जहाँ पे सबसे वीकेस्ट आपने बतानी है, इन चारों फोर्सेस में आपकी सबसे वीकेस्ट कौन सी फोर्स आ जाएगी, तो सबसे वीकेस्ट जहाँ पे हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इज दी वीकेस्ट फोर्स। हाउ मैनी टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम आर देयर, कितने टाइप के एमिशन स्पेक्ट्रम जहाँ पे हो जाते हैं, तो जो हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें जो ऑब्टेन होते हैं लाइट एमिट होने पे, वो 3 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप के हमारे पास हो जाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ये आपने याद रखना है, 3 टाइप्स। द गिटार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो गिटार कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन या रेजोनेंस। तो गिटार वर्क करता है हमारे पास रेजोनेंस पे, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या डिफाइन करता है, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है वाइब्रेटिंग सिस्टम में और अनदर सिस्टम में जो वाइब्रेटिंग होती है उससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन मई 2019 द किलोग्राम वाज रीडिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर्स, इट मे बी रीडिफाइंड बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर नोन एज। तो इसको क्या बोला था, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि इस रिलेशन से निकलता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। दोबारा करते हैं, इधर लिखते हैं F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो हमने g का निकालना है, f इंटू आर स्क्वायर बटे में m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू जी। तो ये आपने निकालना है, तो इधर क्या आ जाएगा, m-1 L3 T-2, m-1 L3 और T-2 इसका आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस have the lowest specific heat capacity at a room temperature and atmospheric pressure, aluminium, ice, mercury या water। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसकी हो जाएगी, मरकरी की 140 जो लोवेस्ट आपकी हो जाएगी। और हाईएस्ट बात करें आइस की जो 2060 और वाटर की 4186 आपकी हो जाएगी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जेके इन्वर्स के जी इन्वर्स आपने याद रखना है।
जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें प्रेशर, हीट, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसमें जो हीट होती है सराउंडिंग और सिस्टम में वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जो इसमें क्या रहता है, आइसोथर्मल में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबेटिक में हमारे पास क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है और हीट इसमें कांस्टेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इधर आपने बताना है कौन सा सही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का हेनरी, रिडबर्ग का मीटर इनवर्स होता है, वर्क फंक्शन का जोल, कंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मो। तो इसका आपका सही हो जाएगा मो। तो जहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है यही आपका रॉन्ग दिया गया है, बाकी सारे सही हैं। 1, 3 एंड 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द रेडियो वेव इज, जो वेलोसिटी है रेडियो वेव इसकी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसी, लेस देन, जब डबल द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश, शाम को 8 बजे जीएस काफ़ी शानदार तरीके से आपके लिए कॉन्टिन्यूसली मैनर पे सेशन आ रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। इनका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो स्टडी मटेरियल वहाँ से पा सकते हो। करंट अफेयर का भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।